तो वेलकम है आप सभी का। हाजिर हो चुके हैं एक बार फिर से कुछ इम्पोर्टेंट क्रिप्टो करेंसी न्यूज़ और अपडेट्स लेके जो आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। तो एक भी पार्ट वीडियो का मिस मत कीजिएगा। सबसे पहली जो मैं आपको अपडेट बता रहा हूँ ये कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा नहीं ज़्यादा मोटिवेट करेगी आपको। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्रिप्टो इन्वेस्टर मेड 163 बिलियन प्रॉफिट इन 2021। 2021 के अंदर जो प्रॉफिट बुक किए वो 163 बिलियन डॉलर के हैं। जी हाँ, 163 बिलियन डॉलर के प्रॉफिट ये बुक किए गए हैं टोटल यहाँ पे 2021 के अंदर। और इसके अंदर अगर देखेंगे यूएस इन्वेस्टर मेड द मोस्ट। यूएस के जो इन्वेस्टर हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बुक किए हैं। क्रिप्टो इन्वेस्टर वर्ल्ड वाइड मेड नियरली 163 बिलियन प्रॉफिट इन 2021 अकॉर्डिंग टू, अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक रिपोर्ट है, दिस मार्क्ड ए 400% इंक्रीज फ्रॉम द 32 बिलियन डॉलर इन 2020। तो 32 बिलियन डॉलर जो है प्रॉफिट बुक हुआ था 2020 के अंदर। 32 से अगर आप देखेंगे 63 का नंबर हमको देखने को मिला है। और विच चेन एनालिसिस एट्रीब्यूटेड टू बिटकॉइन एंड इथीरियम। अब 2020 में इतने प्रॉफिट बुक करने का एक रीज़न ये भी है कि अक्टूबर का जो मंथ रहा था 2021 के, वो ऑल टाइम हाई का मंथ रहा था। और हिटिंग बिटकॉइन इथीरियम ने अपने ऑल टाइम हाई टच किए 2021 के अंदर। यूएस इन्वेस्टर रेक्ड इन द हाईएस्ट गेन्स एंड एस्टिमेटेड 47 बिलियन डॉलर। 47 बिलियन डॉलर के प्रॉफिट सिर्फ यूएस की तरफ से। तो बिल्कुल यूएस के बाद यहाँ पे यूके का नंबर आता है, जर्मनी का आता है, जापान का आता है और चाइना का आता है। बिटकॉइन रीच $69,000 इन 2021 और इथीरियम ने 4878 के हाई बनाए थे। और अक्टूबर का मंथ रहा था ऑल टाइम हाई। तो अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, 163 बिलियन डॉलर यहाँ पे प्रॉफिट बुक हुए हैं 2021 में। और इतना तो किसी का मार्केट कैप भी नहीं है बिटकॉइन और इथीरियम के बाद। अगर आप यूएसडीटी का भी देखेंगे तो 82 के समथिंग है। तो 163 बिलियन एक बहुत बड़ा नंबर होता है। अगर आप इसमें से अगर आप देखेंगे 13 बिलियन डॉलर भी मार्केट कैप देखेंगे तो सिर्फ शिबा इनू का 13 बिलियन डॉलर है। तो बहुत ज़्यादा जब हाई बनते हैं तो प्रॉफिट भी बुक होते हैं। तो जिन लोगों ने पहले क्रिप्टो करेंसी खरीद के होल्ड करके रखी है तो उनको अच्छा प्रॉफिट भी होता है एक टाइम के बाद। तो ये है 2021 का नंबर और 2020 में 32 बिलियन प्रॉफिट बुक हुए थे। तो सेकंड अपडेट को अगर कवर करें तो वो है यूक्रेन की तरफ से। रशिया यूक्रेन वॉर अभी भी चल रहा है। और अगर आप देखेंगे यूक्रेन बैन्स क्रिप्टो परचेसेस इन लोकल करेंसी एमिड मार्शियल लॉ। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे लोकल करेंसी से जो है यहाँ पे क्रिप्टो परचेज बैन कर दिया है यूक्रेन ने। और यहाँ पे ये पूरा चीज़ क्या है अगर आप देखेंगे इसके अंदर, द नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन NBU हैज़ बैंड क्रिप्टो करेंसी परचेजेज यूजिंग द लोकल करेंसी टू प्रिवेंट प्रोडक्टिव आउटफ्लो ऑफ कैपिटल फ्रॉम द कंट्री अंडर मार्शल लॉ। तो यहाँ पे अभी जो सिचुएशन चल रही है रशिया यूक्रेन के अंदर, उसको देखते हुए वहाँ पे अगर आप देखेंगे इस तरह का डिसीजन भी लिया गया है। और इंडिविजुअल में ओनली परचेज क्रिप्टो यूजिंग फॉरेन करेंसी। तो फॉरेन करेंसी के ज़रिए ही क्रिप्टो परचेज कर सकते हैं। और लिमिटेड अप टू ए वैल्यू ऑफ 1 लाख यूक्रेनियन। और अगर आप देखेंगे 3400 पर मंथ। तो मतलब ये एक लिमिट भी लगा दी गई है कि $3400 की आप जो है करेंसी खरीद सकते हैं, फॉरेन करेंसी। तो बिल्कुल वहाँ की खुद की लोकल करेंसी से क्रिप्टो नहीं खरीद सकते, फॉरेन करेंसी से खरीद सकते हैं। और दिस लिमिट अप्लाई टू इंटरनेशनल पीयर टू पीयर ट्रांसफर्स एज वेल। तो दिस विल हेल्प इम्प्रूव फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो यहाँ पे ये एक सबसे बड़ा डिसीजन लिया गया है यूक्रेन की तरफ से। अगली अपडेट अगर कवर करें तो वो है बाइनेंस ऑफिशियल एग्रीड टू शेयर यूज़र डेटा विद रशियन गवर्नमेंट। जी हाँ, बाइनेंस ने यहाँ पे रशियन गवर्नमेंट के साथ जो यूज़र्स का डेटा है वो शेयर करने की बात यहाँ पे निकल के आ रही है। तो ये क्या है पूरा इसको समझ लेते हैं। और बाइनेंस हेड ऑफ ईस्टर्न यूरोप एंड रशिया और एग्रीड टू शेयर क्लाइंट डेटा विद रशियल फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। तो बाइनेंस के जो हेड हैं ईस्टर्न यूरोप और रशिया के, उन्होंने यहाँ पे जो डेटा है अगर आप देखें रशियन यूज़र्स का रशियन फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के साथ शेयर करने की बात निकल के आ रही है। द एजेंसी वॉज सीकिंग टू ट्रेस मिलियन ऑफ डॉलर्स इन बिटकॉइन रेज्ड बाय जेल रशियन ऑपोजिशन लीडर। और यहाँ पे कुछ इस तरह का अगर आप देखेंगे, और जिस तरह की ये चीज़ें रशिया यूक्रेन आप देख रहे हो वॉर भी चल रहा है।
और उस बीच यहाँ पे रशियन जो गवर्नमेंट है उसके साथ डेटा शेयर करने की बात निकल के आ रही है बाइनेंस के जो ईस्टर्न यूरोप के जो हेड हैं उनकी तरफ से। तो पॉलीगन मैटिक के जो फाउंडर हैं उन्होंने भी यहाँ पे कुछ चीज़ें, इंडिया के अंदर जिस तरह की सिचुएशंस हैं क्रिप्टो को लेके कोई यहाँ पे अभी क्लैरिटी नहीं है। इंडिया नीड्स वन सिंगल रेगुलेटरी बॉडी फॉर क्रिप्टो, पॉलीगन को फाउंडर। तो इथीरियम स्केलिंग पूल पॉलीगन को फाउंडर संदीप नेलवाल ने ये चीज़ कही है। और हम भी कह रहे हैं कि यहाँ पे जो रेगुलेटरी बॉडी है, जो रेगुलेशन वाला फ्रेमवर्क है वो यहाँ पे तैयार होना चाहिए। इंडिया नीड्स वन सिंगल हाईली एम्पावर्ड टास्क फोर्स टू ओवरसी क्रिप्टो केसेस, ठीक है। और नेलवाल ने यहाँ पे सजेस्ट किया है रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम ईच ऑफ इंडिया मेजर फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडीज शुड फ्रॉम द टास्क फोर्स। तो यहाँ पे एक टास्क फोर्स भी इन्होंने बनाने की बात कही है जो हैंडल करेगी क्रिप्टो केसेस को, क्रिप्टो को पूरा क्रिप्टो को अलग से हैंडल करने की एक टास्क फोर्स तैयार करने के लिए कहा है। और विच शुड बी हेडेड बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री भी यहाँ पे अगर आप देखें, अदर इंस्टीट्यूशन शुड बी टोल्ड दैट नो क्रिप्टो केस शैल बी हैंडल्ड लोकली। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज़ कहते हुए मैटिक के को फाउंडर संदीप नेलवाल। तो बेबी डॉज कॉइन को लेके भी यहाँ पे कुछ अपडेट्स हैं, वो भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इनकी पब्लिक सेल थी NFTs को लेके, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे बेबी डॉज आर यू गेटिंग ए बेबी डॉज NFT इन द पब्लिक सेल। तो यहाँ पे अगर आप देखें जो NFT की जो सेल थी वो आज से स्टार्ट होने वाली, और अभी जो है NFT वाला इवेंट चल रहा है बेबी डॉज का यहाँ पे। और इसके अलावा बाईबिट की लिस्टिंग हमने आपको बताई थी कि बाईबिट के ऊपर लिस्ट हो सकता है, उसके लिए आप वोट कर सकते हैं। और जहाँ तक अगर देखें 6 कॉइन्स के अंदर पलड़ा जो है भारी वो बेबी डॉज का ही लग रहा है। इसके अलावा एक लिस्टिंग और बेबी डॉज को ही हुई है, वो भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो बिल्कुल बेबी डॉज की लिस्टिंग बाईबिट पे तो होने वाली है, ये सेकंड लिस्टिंग है और द रिजल्ट आर आउट एंड द मोस्ट अवेटेड टाइम हैज़ नाउ कम। वी आर प्लीज टू अनाउंस दैट बेबी डॉज इज नाउ लिस्टेड ऑन लवली V3 स्वैप। तो लवली V3 जो स्वैप है उसके ऊपर भी बेबी डॉज कॉइन को लिस्ट कर दिया गया है, और ये कल का अपडेट है और कल ही इसकी लिस्टिंग हो चुकी थी लवली V3 स्वैप के ऊपर। तो बेबी डॉज की एक लिस्टिंग कल हुई है, एक आने वाले टाइम में होने वाली है, जहाँ तक चांसेस हैं बाईबिट के ऊपर भी आपको बेबी डॉज कॉइन लिस्ट होता हुआ दिखने वाला है। तो कुछ अपडेट शिबा इनू के मेटावर्स की अब आपको दे देते हैं। शिबा इनू की लास्ट एंड फाइनल सेल यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है मेटावर्स की। शिबा इनू मेटावर्स पब्लिक सेल गोज लाइव ऑन सैटरडे। तो कल से यहाँ से सेल स्टार्ट हो जाएगी पब्लिक सेल, और 6,942 इथीरियम, मतलब अभी तक $20.8 मिलियन आ चुके हैं शिबा इनू के मेटावर्स के अंदर। ये कुछ चीज़ें हैं बड़ी बड़ी। 15,000 अगर आप देखेंगे 15,385 प्लॉट सोल्ड हो चुके हैं और 21,000 लेफ्ट हैं। जैसा कि पहले फेज़ में 36,000 लैंड को रिलीज़ करने की बात कही थी, और 3,872 होल्डर हो चुके हैं, और 212 प्लॉट्स ऑन बाय वन यूज़र। तो 212 जो प्लॉट्स हैं वो सिर्फ एक ही यूज़र ने ख़रीदे हैं, और इतने बड़े क्वांटिटी में ये कोई वेल ही हो सकती है जो इतने बड़े क्वांटिटी में अगर आप देखें 212 प्लॉट्स, तकरीबन 40 इथीरियम का आंकड़ा है जो हमने आपके साथ शेयर किया था। तो कल से पब्लिक सेल स्टार्ट हो रही है शिबा इनू के मेटावर्स की। तो जिस तरह पॉलीगन के फाउंडर ने यहाँ पे ये चीज़ कही है रेगुलेशंस की, सभी कह रहे हैं रेगुलेशंस के लिए, और यहाँ पे अगर तो यहाँ पे सुमित गुप्ता जो कॉइन स्विच के CEO हैं उन्होंने भी ये चीज़ यहाँ पे कही है, इंडिया गवर्नमेंट मस्ट रेगुलेट क्रिप्टो। तो यहाँ पे क्रिप्टो को रेगुलेट करने की बातें चल रही हैं, देखते हैं कब तक इंडिया में रेगुलेशंस आते हैं। तो यही कुछ क्रिप्टो करेंसी न्यूज़ एंड अपडेट्स थी आपके लिए। आई होप इस वीडियो में आपको सारी न्यूज़ सारी अपडेट समझ आ गई होंगी। कोई क्वेश्चन कोई सवाल है आप टेलीग्राम पे ही पूछ सकते हैं हमसे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लेना ताकि जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहुंचता रहे। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।